सबसे पहले भारत माता की जय। सबसे प्रथम हम भारतीय और अंतिम भी भारतीय हैं, इसलिए हम अपने देश को जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके नाती आज हम सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। इनका जयंती मनाने से पहले हम लोग को ये जान लेना अति आवश्यक है कि इनका जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, इन्हें सम्राटों का सम्राट क्यों कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहा जाता है, और इन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े और इनका राज्य प्रसार कहाँ तक हुआ, भारत में इनकी क्या क्या भूमिका है, भारत में इनके नाम पर क्या क्या वस्तुएं हैं, उस सब के बारे में आज हम लोग सम्राट अशोक के जन्मदिन पर दो बात रखेंगे। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। इससे बड़ा साम्राज्य आज तक दुनिया में कोई नहीं किसी प्रकार का साम्राज्य इससे बड़ा साम्राज्य अभी तक नहीं हुआ है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हैं। इनके पिता बिंदुसार ये भी बहुत ही पराक्रमी और बहादुर राजा हुए, परंतु सम्राट अशोक महान राजा इसलिए कहा है क्योंकि वे जब युद्ध लड़े तो ऐसा युद्ध लड़े कि पूरा विश्व जीत लिए, और जब शांति का मार्ग दिखाए तो ऐसा शांति का मार्ग दिखाए कि आज पूरे विश्व में जो इन्होंने धर्म अपनाया, शांति अपनाया, वो सबसे ज़्यादा यही धर्म बौद्ध धर्म मनाते हैं। इनका राज्य पटना, जो वर्तमान में पटना बोलते हैं, उसे पहले मगध बोलते थे, उसके बाद इसे पाटलिपुत्र कहा गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक नहीं है, इनके दादा मौर्य वंश के संस्थापक है। ये इनके तीसरे वंशज हैं, इनके 10 पीढ़ी हुए हैं। सम्राट अशोक की जयंती भारत में बहुत जगह पर मनाई जाती है। अब हम चलते हैं कि भारत में कौन कौन महत्वपूर्ण स्थान है, कौन कौन चीज़ सम्राट अशोक के दिए गए हैं। तब भारत में राष्ट्रीय स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, वो इन्हीं सम्राट अशोक के विरासत से लिया गया है। इनका दूसरा अस्तित्व इनके विरासत से लिया गया है अशोक चक्र। इनका तीसरा विरासत से लिया गया है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जिसे सैनिकों में दिया जाता है अशोक चक्र दिया जाता है। इनका शासन 322 ईसा ईस्वी पूर्व से 185 ईसा ईस्वी पूर्व तक था। ये जब कलिंग युद्ध लड़े 261 ईसा ईस्वी पूर्व पहले, तब इन्होंने इतना रक्तपात हुआ, इतना भारी मात्रा में रक्तपात हुआ कि इनका हृदय विचलित हो गया। इनसे जब युद्ध लड़े तो जब इनसे छोटे छोटे जब बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे इनसे देख कर डरने लगे। तब इनको हुआ कि हम इतना युद्ध लड़ने से हमको क्या फ़ायदा जब हमसे बच्चा घृणा कर रहा है। तब इनका हृदय द्रवित हुआ और ये बौद्ध धर्म अपना लिए। जब बौद्ध धर्म अपनाए तो ये युद्ध तलवार को त्याग कर दिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्राट अशोक की जय।